गुड इवनिंग। आज आप लोगों को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विद्युत चुम्बकीय प्रेरण वाले चैप्टर से विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से जो चैप्टर है उससे हम बताने वाले हैं क्वेश्चन लेंज का नियम। लेंज का नियम बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको आप लोगों को समझना होगा स्टार्ट से लास्ट तक। इसके लिए यदि आप चैनल में नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें तो नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। और आप फिजिक्स का हर एक फर्स्ट चैप्टर से आप कंटिन्यू, मतलब कोई ऐसा भी टॉपिक नहीं रहेगा जो आप वीडियो ना हो, है ना। चैप्टर को, किसी भी चैप्टर को आप क्रम से पढ़ सकते हैं। प्लेलिस्ट में सभी वीडियो क्रम से लगे हुए हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो लेंज का नियम है। लेंज का नियम किसके लिए बना है? प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए, है ना। यानी प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए लेंज का नियम है। जो प्रेरित धारा क्या होती है? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण जो उत्पन्न होती है। यानी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण जो धारा उत्पन्न होती है उस पर धारा को प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। और उसकी दिशा कैसे ज्ञात करते हैं? वो लेंज का नियम। फैराडे के प्रयोग में आपने देखा था कि जब किसी चुंबक को कुंडली के पास ले जाते हैं तो उस कुंडली में भी धारा उत्पन्न होती थी, और वो धारा जो उत्पन्न होती थी किस दिशा में होगी उसकी दिशा की जानकारी के लिए किसने बनाया नियम? लेंज ने। ठीक है ना। तो किसी कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए लेंज का नियम। ठीक, तो टॉपिक है लेंज का नियम। लेंज का नियम प्रेरित धारा के लिए, ठीक है ना। तो देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए हमने ये फैराडे के प्रयोग में ये बताया था। जैसे मान लो यहाँ पर ये कई एग्जाम्पल, कई प्रयोग में इस डायग्राम देखा था आपने। जैसे ये यन है, ये यस है, और इस चुंबक के यन ध्रुव को किसी कुंडली के पास ले जाते हैं। तो जब ले जाते हैं तो इसमें धारा उत्पन्न हुई थी। क्या उत्पन्न हुई थी? धारा उत्पन्न हुई थी। और जो धारा उत्पन्न हुई थी उसकी दिशा क्या थी ये आज हम बताएंगे लेंज के नियम से। और जब यन ध्रुव को क्या करते थे? दूर हटाते थे, तो भी इसमें धारा उत्पन्न हुई थी। और वो जो धारा थी वो इस प्रकार थी। ठीक है ना, ये आपने देखा है। अब इसमें ये बता दें लेंज के नियम के बारे में। लेंज का नियम वास्तव में ये आया है इस प्रकार से, है ना। कुछ दूसरे शब्दों में आप लोग समझ लीजिए तो समझने में आसानी रहेगी। लेंज का नियम ये आया है कि यदि कोई चुंबक है, यदि चुंबक कुंडली की तरफ आ रहा है तो उसकी वजह से धारा उत्पन्न होगी, पर वो धारा उसके आने का विरोध करेगी। मतलब ये चुंबक आना चाहता है तो ना आने देना, और यदि चुंबक कुंडली से दूर जाना चाहता है तो जाने न देना। यानी आने वाले को आने न देना और जाने वाले को जाने न देना। ये इस टाइप का कुछ है लेंज का नियम। यदि मान लीजिए चुंबक कुंडली की तरफ आ रहा है तो उसकी वजह से कुंडली में धारा उत्पन्न होगी, लेकिन वो धारा इस प्रकार होगी कि वो प्रयास करेगी कि वो चुंबक कुंडली की तरफ ना आए। जबकि धारा उत्पन्न होने की वजह क्या है? चुंबक का आना। चुंबक के आने की वजह से धारा उत्पन्न होती है, पर ये धारा खुद ही चाहती है कि वो चुंबक इधर ना आए। मतलब आने वाले को ना आने देना। और ठीक ऐसे ही यदि चुंबक का यन ध्रुव कुंडली से दूर जा रहा है तो दूर जाने की वजह से भी धारा उत्पन्न होगी, लेकिन वो धारा ऐसे होगी कि उसको प्रयास करे कि वो चुंबक दूर ना जाए। मतलब आने वाले को ना आने देना, जाने वाले को न जाने देना। इस टाइप का लेंज का नियम है। ठीक है ना। और दूसरे शब्दों में भी हम बताएंगे, पर पहले आपको जैसा लिखना है वही जानना पड़ेगा कि जब चुंबक के यन ध्रुव, देखिए जैसे चुंबक के यन ध्रुव को कुंडली के पास हम ले जा रहे हैं, तो ले जाएंगे तो इसमें धारा उत्पन्न हुई। पास ले जा रहे हैं तो धारा उत्पन्न हुई, लेकिन जब धारा उत्पन्न हुई तो ये धारा चाहती है कि ये चुंबक इधर आए ही ना। चुंबक को ले जा रहे हैं तो धारा उत्पन्न हुई है, पर ये धारा ऐसे होगी कि ये चुंबक इधर ना आने पाए। तो चुंबक की ना आने पाए इसका विरोध करने के लिए यहाँ कौन ध्रुव बनना चाहिए? यन ध्रुव। और यन ध्रुव जब बनेगा तो धारा की दिशा क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज। और जब यन ध्रुव को हम दूर हटाएंगे, यन ध्रुव को क्या करते हैं? दूर हटाते हैं, तब भी इसमें धारा उत्पन्न होगी, लेकिन ये धारा इस प्रकार होगी कि इसके यन ध्रुव के दूर जाने का विरोध कर सके। यदि आप इसको दूर हटाते हैं
तो इसका विरोध करने के लिए इसको कोई खींचने वाला चाहिए। तो खींचने के लिए धारा की दिशा क्या होगी, एंटी क्लॉक वाइज, और यहाँ पर क्या बनेगा, यस ध्रुव। फिर से समझना, जब हम चुंबक के यन ध्रुव को पास लाते हैं, चुंबक के यन ध्रुव को पास लाते हैं, तो पास लाने का कोई विरोध करे, तो विरोध करने का मतलब हुआ कि वहाँ यन ध्रुव बन जाए तो वो पास आने का विरोध करने लगेगा। यानी पास ये ले जा रहे हैं पर विरोध कर रहा है कि ना आने पाए, तो यन ध्रुव के आने का विरोध कौन करेगा, यन ध्रुव, और यन ध्रुव के जाने का विरोध कौन करेगा, यस ध्रुव। तो जब हम चुंबक के यन ध्रुव को कुंडली की तरफ लाते हैं तो कुंडली में यन ध्रुव ही बन जाता है, और जब यन ध्रुव को दूर हटाते हैं तो कुंडली के उस सिरे पर यस ध्रुव ही बन जाता है। और यन ध्रुव बन जाने का मतलब होता है धारा की दिशा एंटी क्लॉकवाइज, और यस ध्रुव बन जाने का मतलब होता है कि धारा की दिशा क्लॉकवाइज। ये हुआ, ठीक है ना। यानी जब चुंबक के यन ध्रुव को किसी कुंडली के पास ले जाएंगे तो कुंडली के उस सिरे पर धारा की जो दिशा होगी क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज, और यदि चुंबक के यन ध्रुव को कुंडली से दूर हटाएंगे तो वहाँ पर धारा की दिशा जो होगी वो क्लॉकवाइज होगी। क्यों? क्योंकि यदि यन ध्रुव को ले जा रहे हैं तो उसका विरोध करने वाला ध्रुव जो होगा वो यनय होगा, और यदि यन ध्रुव को दूर हटा रहे हैं तो उसका विरोध करने वाला ध्रुव कौन होगा, यस ध्रुव। ठीक है ना। अरे ये तो सीधे सीधे जिस थाली में खाओ उसी में छेद करना जैसे है, हैं, जिस वजह से यहाँ धारा उत्पन्न हो रही है उसी का विरोध करती है, जिसके कारण धारा उत्पन्न हुई उसी का विरोध कर रही है ये, ठीक है ना। तो क्या कहा, कुल मिला के हमने ये कहा कि इसको लिखेंगे अब कैसे, तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा इस प्रकार होती है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण स्वयं उत्पन्न हुई है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का ही विरोध करती है जिसके कारण स्वयं उत्पन्न हुई है। यह है लेंज का नियम, ठीक है। तो देखिए, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में प्रेरित विद्युत धारा, इस नियम के अनुसार विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण स्वयं उत्पन्न हुई है। उत्पन्न हुई है या उत्पन्न होती है। इस नियम के अनुसार विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण स्वयं उत्पन्न हुई है, ठीक है ना। यह नियम ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुकूल है। अनुकूल है, यह नियम ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुकूल है, ठीक है। प्रत्येक अवस्था का मतलब ये आया है कि यन ध्रुव को पास ले जाना, यन ध्रुव को दूर हटाना, यस ध्रुव को पास ले जाना, यस ध्रुव को दूर हटाना, यस ध्रुव को स्थिर रखकर कुंडली को पास लाना, दूर हटाना,
है ना। तो ये बातें आए हैं। तो यहाँ पर हम दो स्थितियों में दिखाएंगे, चुंबक के यन ध्रुव को पास लाते समय और चुंबक के यन ध्रुव को दूर हटाते समय, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए एक कुंडली है और यहाँ हम चुंबक के यन ध्रुव को पास ले जा रहे हैं, ये यन ध्रुव, ठीक है। ये यहाँ पर हम धारा की दिशा जो है वो दिखाएंगे कि ये एंटी क्लॉक है। क्या है? ये यन ध्रुव है, ये यस ध्रुव है। यहाँ धारा की दिशा जो है इस प्रकार होगी, यानी ये एंटी क्लॉक, ठीक है ना। और एक चित्र और बनाते हैं, वो ये है, ये एन है, ये एस है, इसको दूर हटा रहे हैं। तो ये और इसमें धारा की दिशा जो है वो क्लॉकवाइज, ये जब यन को हटा रहे हैं तो ये उस समय है जब चुंबक के यन ध्रुव को कुंडली की तरफ ला रहे हैं, और ये उस समय है जब चुंबक के यन ध्रुव के कुंडली से दूर हटा रहे हैं। तो दूर हटाएंगे तो यस होगा तो यानी क्लॉकवाइज, यन होगा तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। तो यहाँ लिखते हैं जब चुंबक के यन ध्रुव को कुंडली के पास ले जाते हैं तो कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। उसकी दिशा इस प्रकार होती है कि वह यन ध्रुव को पास आने का विरोध कर सके। यह तभी संभव है जब कुंडली का वह तल यन ध्रुव की तरह कार्य करे, अतः उसमें प्रेरित धारा की दिशा एंटी क्लॉक वाइज यानी दक्षिणावर्त, एंटी क्लॉक वामावर्त, प्रेरित धारा की दिशा एंटी क्लॉक वाइज, ये है ना वामावर्त, प्रेरित धारा की दिशा एंटी क्लॉक वाइज होती है, ठीक है ना। क्या किया हमने, जब चुंबक के यन ध्रुव को कुंडली की तरफ ले गया, इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हुई, लेकिन जो धारा उत्पन्न होगी उसके यन ध्रुव के पास आने का विरोध करेगी। और ये तभी हो सकता है जब यहाँ भी क्या बन जाए, यन ध्रुव बन जाए। यन ही तो यन का विरोध करेगा पास आने का, तो यन ध्रुव बनेगा तो एंटी क्लॉकवाइज धारा की दिशा होगी, ठीक है। अब क्या होगा, जब यन ध्रुव को दूर हटाएंगे तो यन ध्रुव के दूर जाने का विरोध कौन करेगा, यस करेगा, और यस करेगा तो धारा की दिशा क्या होगी, क्लॉकवाइज, ठीक है ना। तो लिखते हैं जब चुंबक के यन ध्रुव को कुंडली से दूर हटाते हैं तो उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, जिसकी दिशा इस प्रकार होती है कि वह यन ध्रुव को दूर जाने का विरोध कर सके। यह
तभी संभव है जब कुंडली का वह तल यस ध्रुव की तरह कार्य करे, अतः उसमें प्रेरित धारा की दिशा क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त होगी। ठीक है ना। ये कुल मिला के आप ये समझ लीजिए कि जब चुंबक के यन ध्रुव को किसी कुंडली के पास लाएंगे तो वहाँ यन ध्रुव बनेगा, मीन्स धारा की दिशा एंटी क्लॉक, और जब यन ध्रुव को दूर हटाएंगे तो वहाँ यस बनेगा, मीन्स क्लॉकवाइज। ऐसे ही यदि यस को पास लाएंगे तो यस ही बनेगा, तो यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज। दूर हटाएंगे तो एंटी क्लॉक, यानी सीधे सीधे जो यन में होता है वही उसका उल्टा यस में होगा, ये जान लो। जैसे यन को पास लाने पर एंटी क्लॉक है तो यस को पास लाने पर क्लॉक होगा, और यन को दूर हटाने पर क्लॉक है तो यस को पास दूर हटाने पर एंटी क्लॉक होगा। ठीक है ना, ये समझ में आना चाहिए। ठीक है ना। तो यानी विद्युत धारा की दिशा कैसी होती है, यानी ये तो अब समझ में आ गया होगा कि जब किसी चुंबक को किसी कुंडली के पास ले जाते हैं तो उसको ले जाने की वजह से धारा उत्पन्न होती है। जब चुंबक के यन ध्रुव को कुंडली के पास ले जाते हैं अथवा उससे दूर हटाते हैं तो उसकी वजह से उसमें धारा उत्पन्न होती है, लेकिन जो धारा उत्पन्न होती है जिसकी वजह से उसी का विरोध करती है। पास लाने की वजह से धारा उत्पन्न होती है तो पास ही आने का विरोध करती है, दूर जाने की वजह से धारा उत्पन्न होती है तो दूर जाने का विरोध करती है। सीधे सीधे हमने ये कहा कि आने वाले को आने न देना, जाने वाले को जाने न देना, इस टाइप का है लेंज का नियम। ठीक है ना। तो ये रहा। तो ये लेंज का नियम किसके लिए बना है, प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए। अब प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए आपको फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम भी बताएंगे, है ना। उसको आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसको जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नया नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि वो कब आया है। थैंक यू।